एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में उनके एंगल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। मगर आपने जब ये टेबल को लर्न करना होगा तो आपने सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इस तरह एंगल 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 360 के साथ आप देख रहे होंगे मैंने 0 लिखा है क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे 0 डिग्री यहाँ पर आप 1 लिखें, फिर यहाँ 2 लिखें, फिर ये 3, ये 4 और बल्कि आप 0 से स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। जैसे यहाँ से 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब आप इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दें, ठीक है। हर जगह आप डिवाइडेड बाय 4 कर लें। डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपने इन सबों का स्क्वायर रूट ले लिया। जब 0/4 का स्क्वायर रूट लिया तो ये इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट जो है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ काउंट होगा। यहाँ पर 0 आ गया, 4 हो गया। 0 का स्क्वायर रूट लेने से 0 ही आता है, 4 का स्क्वायर रूट लेने से आपके पास 2 आ जाता है। 0/2 आपके पास 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ इंडिविजुअल स्क्वायर रूट आप लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। इसको मैं एक मरतबा आपको सॉल्व करके बता दूं ताकि बार बार जब आए तो आपको ये पता चल जाए कि ये कैसे आया, ठीक है। ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये इससे जो है बाहर आ गया और 1/2 बन गया। अब ये 2/1 हो गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4। अब आप इसको इंडिविजुअल स्क्वायर रूट ले लें। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है और 2 जो है उसको आप स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। इंडिविजुअल स्क्वायर रूट आपने लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पर आपके पास बाय 2 आ गया। ये कैंसिल हो गया, ये 1/1 तो 1 ही आ गया, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 बनता है, ठीक है। अब ये वैल्यू अब आपके पास आ गई है, ठीक है। ये अब किसकी वैल्यू है? ये आपके पास आ गई इन रेशोज़ की, जो एंगल की वैल्यू आपने निकाली थी वो आ गई, ठीक है। यानी कि साइन जो है वो 0 डिग्री आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। इसी तरह आपके पास जो साइन 30 डिग्री है वो आपके पास क्या आ गया? 1/2 आ गया। साइन 45 डिग्री आपके पास 1/√2 आ गया और ये √3/2 आ गया, ठीक है। और ये कैंसिल होके आपके पास 1 आ गया था, ठीक है। ये जो क्रॉस मैंने ऐसे करके बनाया ये आपको ये बता रहा है कि ये जो √3/2 है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। और ये किस रेशो की वैल्यू बन जाएगी? कॉस 30 डिग्री की और कॉस 60 डिग्री की। जो 45 डिग्री है वो दोनों के लिए सेम होता है, ठीक है। अब हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं आपको बता दूं उसकी वैल्यू 1/√3 होती है और इस तरह जो 60 डिग्री है इसकी वैल्यू को फ्लिप कर दें हम तो वो √3/1 हो जाती है और 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये आई वैल्यू कैसे, ये मैं आपको प्रूव करके भी यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे मैंने टेंजेंट 30 की वैल्यू लिखी 1/√3, ठीक है ना। तो अब वो आई वैल्यू कैसे है? तो जो आपके पास टेंजेंट थीटा है वो साइन ओवर कॉस की इक्वल है। अगर थीटा की वैल्यू निकालनी तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखना है। साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई ये 1/2 है, मगर कॉस 30 की वैल्यू जो है √3/2 है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू को फ्लिप कर देंगे तो आपके पास ये 2 कैंसिल हो गया और आपके पास 1/√3 आ गया। वो मैंने आपको यहाँ अभी लिख के बता भी दिया, 1/√3। इसी तरह अगर आप जो है टेंजेंट 60 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसी तरह होगी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे डिवाइडेड बाय कॉस 60 की वैल्यू लिखेंगे। अब इसकी क्या वैल्यू है? √3/1/2, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगी? √2 आ जाएगा। ये वैल्यू फ्लिप कर जाएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा और √3 आपका आंसर आ जाएगा। और वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे 1 वैल्यू कैसे आएगी? वो बिल्कुल इसी तरह से आएगी। आपने क्या करना है, आपको पता है ना कि टेंजेंट जो है वो तो साइन ओवर कॉस की इक्वल है। तो साइन की वैल्यू क्या थी? 1/√2 और कॉस की क्या हो गई? 1/√2। ये दोनों कैंसिल हो गए और 1 आ गया। ये इस तरह से मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने रेशो के बारे में सीखी है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब कैसे रेसिप्रोकल होते हैं वो आपने ये रेशो सीखे हैं। साइन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट की इक्वल है, कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट के,
टेंजेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोटेंजेंट के, और कोसिकेंट रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा के। जो सीकेंड है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा के, और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा के। अब जो भी वैल्यू इनकी होगी उस वैल्यू को आप फ्लिप कर देंगे, ठीक है। अब वो कैसे, वो मैं आपको यहां पर बताती हूँ। जैसे आपके पास साइन 30 डिग्री 1/2 है ना, और आपको कहा जाए कि कोसिकेंट 30 निकाले, तो आप ये वैल्यू फ्लिप कर देंगे क्योंकि वो इसके रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। जैसे आपके पास ये 1/2 है, तो साइन और कोसिकेंट का रिलेशन आपको पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 है तो आप इसकी 2 और 1 कर देंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर आपके पास 1/√2 है, तो यहाँ पर आपके पास खाली √2 आ जाएगा। ये वैल्यू पे आप इसको जो है इसकी रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह कोसिकेंट और इसी तरह सीकेंट और कॉस थीटा का भी रिलेशन इसी तरह है। कॉस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट की इक्वल है, इसकी वैल्यू को भी आप फ्लिप कर दोगे, यानी इन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। इस तरह ये भी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी और इसकी ये वैल्यू भी इन्वर्ट हो जाएगी। अब बारी आती है कोटेंजेंट और टेंजेंट। जैसे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट के, और कोटेंजेंट 1/टेंजेंट की इक्वल है, तो इनकी वैल्यू को भी आप इसका इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। यानी कि आप इसको इन्वर्ट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, तो √3/1 हो जाएगा। 1 तो 1 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। ये आपने देख लिया 30, 45, 60 डिग्री के जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास रेशियोज थे, उनकी वैल्यू एंगल्स के थ्रू निकाल ली, कितनी इजी हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360 डिग्री। पहले हम 0 को करते हैं, ठीक है। 0 हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास कॉस थीटा है, अब इसको भी जिस तरह मैंने क्रॉस मेल बनाया, आप इसको भी ऐसे ही कर लें। यहाँ पर आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पर वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। यानी साइन 0, अगर साइन 0 0 है तो साइन 91 होगा। इस तरह कॉस 0 1 है तो कॉस 91 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू निकालनी है मुझे इसकी टेंजेंट की, तो वो इसी तरह से निकालेंगे क्योंकि वो साइन ओवर कॉस की इक्वल है। साइन जो 0 है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और जो साइन 1 है उसकी कॉस 1 जो कॉस 0 है उसकी वैल्यू 1 है। तो 0/1 आपके पास क्या आ जाता है, 0/1 0 आ जाता है। इसी तरह आप क्या करोगे, 90 की भी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, वो साइन ओवर कॉस की इक्वल है, तो इसकी क्या वैल्यू 1/0 है। और 1/0 जब आता है वो आपको क्या देता है, वो आपको अनडिफाइंड वैल्यू देता है, ठीक है। उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। ये मैंने एक मरतबा आपके लिए यहाँ पर करके बता भी दिया है, ठीक है। अगर आपने टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो टेंजेंट की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, टेंजेंट अगर आपके पास 0 निकालना है तो आपने साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, वो 0/1 है। 0/1 0 किसी चीज़ पर भी डिवाइड हो 0 होता है। मगर अगर यही वैल्यू आप इन्वर्ट कर दें, ठीक है, यानी कि आप 1/0 कर दें, यानी कि ये टेंजेंट जो है और कोटेंजेंट का क्या रिलेशन है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल आपके पास टेंजेंट है। यानी टेंजेंट इज इक्वल टू 1/कोटेंजेंट और कोटेंजेंट इज इक्वल टू 1/टेंजेंट। और दूसरा रेशो टेंजेंट और कोटेंजेंट का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। ये भी आप इसके साथ लिख लें कि ये भी आपको याद रहे, ठीक है। टेंजेंट थीटा का एक और रेशो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। इस तरह कोटेंजेंट का कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है, ताकि आपको याद रहे कि जिस जगह पर ये वाला रेशो चलता है वो यूज़ करें, जिस जगह पर ये रेशो चलता है उसको यूज़ करें, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप दोनों से वैसे निकाल सकते हैं। अगर टेंजेंट थीटा हमने निकाली साइन ओवर कॉस से तो 0/1 आ गई, कोटेंजेंट की वैल्यू कॉस ओवर साइन से तो कॉस 0 और साइन 0 की वैल्यू लगाई। जब भी 1/0 होता है वो वैल्यू अनडिफाइन होती है, ठीक हो गया। अब हमने यही वैल्यू यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारी बारी आती है इसकी, ठीक है। हमने क्या कहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट और कोसिकेंट 1/साइन की, यानी कि आप इसका रेसिप्रोकल अगर 0 का रेसिप्रोकल आप ले लें तो क्या बन जाता है। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो वो आपके पास क्या वैल्यू होती है,
चलिए मैं इसको सॉल्व भी करके आपको बता दूं, ठीक है। 1 ओवर जो है साइन थीटा की वैल्यू आप लिखें तो 1 ओवर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की बजाय आप लिखें यहाँ 0 डिग्री, तो 1 ओवर साइन 0 क्या होगा, तो वो 0 मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1/0 अगर आपके पास आ जाए तो वो आपके पास वैल्यू अनडिफाइन होती है, ठीक है। इसी तरह हम बाकी रेशोज को भी इसी तरह निकाल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सीकेंड जो है वो 1 ओवर कॉस थीटा की इक्वल है, तो कॉस थीटा की बजाय आप यहाँ 0 लगाए तो 1/1 आपको क्या देगा, वो 1 ही आ जाएगा। कोटेंजेंट आपके पास क्या होता है, 1 ओवर टेंजेंट है, तो टेंजेंट 0 की क्या वैल्यू आपके पास आई है, टेंजेंट 0 की वैल्यू आपके पास 0 आई है, तो 1/0 आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम 90 जो है जैसे साइन 90 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो भी हम इसी ही तरह से करेंगे जैसे कोसिकेंड है, कोसिकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन के। साइन 90 आप लिखें, साइन 90 क्या है आपके पास, 1 ओवर साइन 91 है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अब आपके पास क्या जगह सीकेंड, सीकेंड किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के, तो कॉस 90 आप सब्स्टिट्यूट करें तो कॉस 90 तो आपके पास 0 है, तो अब 1/0 आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। टेंजेंट जो है वो 1 ओवर जो है कोटेंजेंट 1 ओवर जो है टेंजेंट की इक्वल है, टेंजेंट 90 की वैल्यू आप यहाँ लगाओ, तो टेंजेंट 90 आपके पास क्या है, टेंजेंट 90 तो आपके पास अनडिफाइन है, बल्कि मैं इस तरह लगाने के बजाय मैं इस वैल्यू को फ्लिप कर देती हूँ, ठीक है ना, तो वो भी आपको उससे भी जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि ये जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना। मैं इससे भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, मैं यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकती हूँ, बल्कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जैसे कि साइन कॉस ओवर साइन से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख लें, देखिए कॉस 90 ओवर साइन 90, ठीक है, क्योंकि कोटेंजेंट किसके इक्वल है, कॉस ओवर साइन के, तो कॉस 90 आपके पास क्या है, 0, 0/1, और जब भी 0/1 आपके पास आता है तो वो वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, यानी ये 0 के इक्वल है। अब हमारे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन से प्लस बनाया है और जो ग्रीन ही से माइनस बनाया है, और 90 और 270 को मैंने ग्रीन से शो किया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, अब आप इसको ज़रा समझें, ठीक है। देखिए 0 के ऑपोजिट क्या है, 0 और 360 के ऑपोजिट 180 है, तो अगर ये वैल्यू आपके पास 0 की पता होगी तो आप 180 निकाल सकते हैं, खाली आपने क्या करना है, उसके साथ माइनस साइन लगाना, यानी ये इसके ऑपोजिट है। 90 के ऑपोजिट क्या है, 270 है, तो अगर 90 की वैल्यू आपको पता चल गई तो आप 270 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ आपने उस साथ माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है। अब यही मैं आपके लिए यहाँ पर करती हूँ, मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रीन कलर यूज़ किए। मैंने क्या कहा, जो वैल्यू 90 की है वही 270 की होगी, मगर साइन माइनस लग जाएगा, 0 न्यूट्रल होता है, 0 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ पर 1 है उसको आप -1 लिखें, ये भी अनडिफाइंड होगी आपके पास, और 0 न्यूट्रल होने की वजह से 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इस तरह 90 के ऑपोजिट 270 है, मगर 180 के ऑपोजिट 0 और 360 है, यानी कि अब मुझे 0 की वैल्यू पता है, 0 और 360 की सेम है, 0 1 0 अनडिफाइंड 1 और अनडिफाइंड। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने जो येलो कॉलम बनाया है, तो दोनों एक्सट्रीम कॉलम की वैल्यू आपके पास सेम है, ठीक है ना, यही बात हमने की थी। अब ये प्लस है, यानी ये वैल्यू सब पॉजिटिव है, मगर जब मैं 180 की वैल्यू लिखूंगी तो वो इसके ऑपोजिट है, तो वो मैं उसको माइनस साइन के साथ लिखूंगी। 0 तो न्यूट्रल है, 0 0 ही रहा, 1 जो होगा वो -1 हो जाएगा, 0 0 ही रहा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड रहा, -1 हो जाएगा, ये 1 -1 हो जाएगा, और ये आपके पास अनडिफाइंड आ गया, ठीक है। ये आपके पास ये पूरा टेबल इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब आपने एंगल्स को कैलकुलेट करना सीख लिया है। एंगल्स जो है डिफरेंट जो रेशोज़ हैं और उनके साथ अगर एंगल आ जाए तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी अब आपको जो है इसकी डिटेल मिल चुकी है। अब हम इनको क्वेश्चंस पर कैसे यूज़ करते हैं अब देखते हैं, ठीक है।
एक मरतबा फिर मैं आपको रिवाइज करा दूँ, जो ज़ीरो है साइन यानी थीटा, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ, थीटा की जगह आपने ये एंगल लिखने जैसे 0 डिग्री, ठीक है। फिर जब जैसे मैं आपको कहूँ कि साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, आप यूँ रीड करेंगे, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा मैंने लिखा है, थीटा यानी कि 0, अगर साइन 0 है, 0 डिग्री अगर होगा तो वो 0 की इक्वल होगा। इसी तरह कॉस 0 1 की इक्वल होगा, टेंजेंट 0 0 की इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप जो है ना ये जो रेशो है जब सीख जाते हैं तो इनके रेसिप्रोकल भी आपको बहुत ही आसान हो जाते हैं याद करने, ठीक है। जैसे कि अब अगर आपके पास साइन 0 जो है वो 0 है, साइन कॉस 0 1 है, टेंजेंट 0 आपके पास 0 है, ठीक है। इसी तरह अगर साइन 30 डिग्री है वो 1/2 के इक्वल है, ठीक है। कॉस 30 जो है √3/2 के इक्वल होता है। टेंजेंट 30 जो है 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। मैं आपको जो है आसानी से ये जो रेशोज़ हैं याद करना सिखा रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जब अगर आपने ये 30 डिग्री के तीनों रेशोज़ के एंगल आपने तीनों के सीख लिए, जैसे 1/2√3/2 और 1/√3, तो फिर आप ये 60 जो डिग्री है इसके एंगल्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कॉस जो 60 डिग्री है, आप उसको जो है साइन की जो है 60 डिग्री की जगह ले जाएं, और जो साइन 30 डिग्री है उसको आप कॉस 60 की जगह पर लेकर आ जाएं, ठीक है। यानी कि मैं आपको याद करना भी सिखा रही हूँ, ठीक है ना। देखिए ये चला जाएगा यहाँ पर, तो अगर आपने ये पूरी लाइन याद कर ली ना तो फिर आप ये आराम से निकाल सकते हैं। ये हो गया 1/2, और टेंजेंट के जो ये रेशो है इसको आप इसका इनवर्स ले लें, ठीक हो गया। देखिए आसानी से याद होगी आपको। अब अगर 45 का निकालना है, साइन 45 डिग्री, तो 1/√2, ये 1/√2, और ये आपके पास हो जाएगा 1, ठीक है। जब आपके पास ये 90 है, साइन 90 है, तो वो 1 की इक्वल हो जाएगा। कॉस 90 जो है वो आपके पास 0 की इक्वल हो जाएगा, और टेंजेंट 90 आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपने ये पूरा बॉक्स आपको याद हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर जब आपकी कोई एंट्री टेस्ट वगैरह टाइप के एग्जाम्स होते हैं ना, तो उस वक्त आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन फिर नहीं देते वो लोग। तो फिर कई टेस्टों में जो है वो आपको कैलकुलेटर नहीं देते, तो फिर ये चीज़ें आपको अभी से जो है ये माइंड अपना प्रिपेयर करें कि कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए। हम ये रेशो पढ़ कर आए थे कि हमारे पास साइन जो है वो परपेंडिकुलर हाइपो के इक्वल है, कॉस जो है वो बेस ओवर हाइपो के इक्वल है, टेंजेंट जो है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस के इक्वल है। देखो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। हमें पता है कि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/cos जो होता है वो इसका साइन का रेशो होता है, ठीक है। तो इसका कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो साइन के इक्वल होता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर हाइपो है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपो और परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपो ओवर बेस हो जाएगा, और कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपने इन रेशोज को याद करना होता है, ठीक है। अब ये तो मैंने इस साइड के रेशोज आपको ये याद करवा दिए ना, ठीक है ना। अब हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर साइन 31/2 है ना, तो जो कोसिकेंट 30 है वो 2/1 हो जाएगा। कॉस जो 30 है वो √3/2 था, तो ये हो जाएगा 2/√3। टेंजेंट 30 अगर 1/√3 है तो ये √3/1 हो जाएगा। यानी कि आपने वैल्यू को इनवर्स ले लेना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आ जाए 45 डिग्री के जो आपने एंगल सीखे थे, ठीक है। अब अगर जो साइन 45 1/2 है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे √2/1, 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी √2/1, 1 लिखो ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/1 जो है वो भी 1 ही रहेगा। इस तरह यहाँ पर भी वैल्यू का जो है आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है। आप वैल्यू को जो है इन्वर्ट कर दें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 और √3, यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/√3। एक तरह से फिर आपको सारे रेशोज जो हैं और उनकी सारे एंगल्स जो है और उनकी जो वैल्यूज है आपको रिवाइज करा दी गई है, ठीक है। अब चले, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन 60 कहाँ पर है, साइन 60 यहाँ है, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू है √3/2। फिर cos 30 कहाँ पर है, cos 30 यहाँ पर है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, √3/2। अब या तो आप एलसीएम लें या फिर सॉल्व करें,
या नहीं भी करते तो एक चीज़ आपको सामने साफ दिखाई दे रही है कि सेम वैल्यू अपोजिट साइन कट के 0 आ जाता है, मगर फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, ये देखें सेम वैल्यू अपोजिट साइन करके 0 आ गया, 0/2 आपको 0 दे देगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, कितना ईजी हो गया क्वेश्चन आपके लिए ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि आप कैलकुलेटर पर बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे देगा, मगर मैंने आपको कहा कि अच्छा साथ साथ आपको चीज़ें ज़ुबानी याद होती जाएं। अब कोसिकेंट 45, अब ये देखिए ये 45 और कोसिकेंट है तो ये आपके पास √2 आ जाएगा। सीकेंट 45 आपने देख लिया, कोसिकेंट 45 और सीकेंट 45 दोनों ही √2 हो गए। ठीक है, साइन 30 आपके पास क्या है 1/2। इस तरह से जो है ना आपको आस्ते आस्ते ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। फिर cos 60 आपके पास क्या आ जाता है, ये देखिए ये 1/2। आपको पता है कि जब आप रेडिकल की जब रूल्स या लॉज पढ़ रहे थे तो उसमें आपके पास अगर आपके पास रेडिकल का इंडेक्स सेम हो तो आप उनको जो है एक ही रेडिकल के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। अब ये देखिए 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया तो 2 की पावर 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाती है। अगर अभी भी यहाँ पर भी आपको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो मैं एक और स्टेप करके आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू तो 1/2 होती है। ठीक है, ये आपके पास 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और इस तरह आपके पास सिर्फ 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 2 टाइम 4 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये 1/4 ऐसे आएगा, 1/4 ऐसे आएगा, 1/4 ऐसे आ जाएगा। अब जब भी आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू जो है उसकी सिंप्लीफिकेशन एलसीएम के साथ की जाती है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा है, अगर आपको एलसीएम लेना आज भी मुश्किल लगता है तो आपने क्या करना है, आपने तो फैसला कर लिया कि 4 में एलसीएम है तो आप पेंसिल पर लें और यहाँ पर 7 में 4 दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपको ये होगा कि आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आना चाहिए। ठीक है, फिर आप बाद में जो है ये जो आपने 4 में लिखा था उसको फिर आप जो है इरेज कर सकते हैं पेंसिल से लिखी हुई चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ 8 लगा दिया और यहाँ पर 1 लगा दिया। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाता है 7/4। ठीक है, इसका अपना मेथड भी होता है, जैसे 4 पर आप 1 को इस पर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 4 आ जाता है, मगर वो अब आपके लिए काफ़ी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये मैंने आपको आसान करके बताया कि आप ऐसे करें, जब आपने एलसीएम ले लिया तो आप ये दोनों साइड पर इसके यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कैंसिल हो गया और 4 2 टाइम 8 और यहाँ पर सिर्फ 1 आ गया। ठीक है, बाद में आपकी पेंसिल से जो लिखी हुई जो आपने वैल्यूज़ है उससे हटा दें, क्योंकि ये आपके पास रफ वर्क में किया जाता है काम। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट अब हम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ टेंजेंट π/3 है माइनस टेंजेंट π/6 है, फिर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टेंजेंट π/3 और टेंजेंट π/6 है। अच्छा एक बात आपने याद रखनी होगी, क्योंकि जब हम रेडियन में पढ़ रहे होते तब आप पाई यूज़ कर रहे होते, मगर जब आप डिग्री में पढ़ते हैं तो अब आप ये जो पाई है, ठीक है, ये डिग्री में आपके पास 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पर पाए है वहाँ पर मैंने 180 जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका असल में एंगल क्या था। ठीक हो गया ना, अब हर जगह हम यही कर देते हैं 1 प्लस टेंजेंट 180/3 और टेंजेंट 180/6। अब 80 इसको इस पर 3 पर आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 6 टाइम 18 होता है और 7 60 0। ठीक हो गया, अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर जो है 6 3 टाइम 18, ये हो गया। अब आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 180/3 फिर 60 और यहाँ पर आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक हो गया, अब जो दूसरा स्टेप है आपने यहाँ टेबल से इनकी वैल्यूज़ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। टेंजेंट 60 देख लो, अब आपके पास क्या है √3 है। ठीक हो गया, माइनस और जो आपके पास टेंजेंट 30 है वो 1/√3 है। यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट 60 आपके पास फिर √3 और अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1/√3। ठीक है,
अब ये देखें, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मगर यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ √3 है, तो अब आपने √3 यहाँ पे लिखा, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी कम है मगर हम मैनेज कर लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको जब इस तरह से आप एलसीएम ले लें और आपको फैसला करना मुश्किल हो जाए, तो जो आपने एलसीएम में लिया होता है आप उसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ अब कौन सी वैल्यू ने आना है, ठीक है। अब आपके पास जब आपने पता करा लिया, यहाँ पर √3 और √3 आपके पास यहाँ पर पहली प्लेस पर आ जाएंगे, और √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ √3 है, और अब आपके पास जब भी स्क्वायर रूट यानी कि आपके पास जो रेडिकल का साइन है, आपके पास सिंबल है, और उसकी जो आपके पास इंडेक्स है सेम हो, तो हम इनको ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 2/1 आ गया। स्पेस ख़त्म हो गई है, हम आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए थे, √3 स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 3 है, -1 आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ऐसे वैल्यू थी, और यहाँ पर आपके पास 2/1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको स्टेप्स इजी करके बता देती हूँ, ठीक है। जब आपके पास ये आ गया तो आपने इसका स्क्वायर ले लिया और -1, और आपके पास डिनोमिनेटर में √3 ही आ रहा था और 2/1, ठीक है ना। ये आपके पास कैंसिल होके आपको दे देता है 3 -1 और √3, ठीक है। अभी आप ऐसे ही करें ना, मैं फिर आपको बताती हूँ। ये 3 -1 2, ये साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2/√3 आपके पास आ गई वैल्यू, और ये आपके पास डिनोमिनेटर में 2/1 है। जब कभी आपको ये वैल्यू इस तरह से फर्दर सॉल्व करनी ना आए, ठीक है, और कैलकुलेटर भी यूज़ करना ना हो, तो आप पता है क्या किया करें। ये देखिए, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/1, ठीक है। आपको पता है जब भी आप डिवीजन में कोई सम होता है और उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है यूज़ करते हैं और वैल्यू को फ्लिप कर देते हैं। डिनोमिनेटर की जगह जो है ये वैल्यू ऐसे आ जाती है, न्यूमरेटर की प्लेस ले लेती है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की प्लेस ले लेता है। ये आपके पास कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया, 1/√3, और यही आपका आंसर है, ठीक हो गया। ठीक है, आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि जो पाए जो है उसकी डिग्री में जो वैल्यू है वो 180 है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, पाए की डिग्री में वैल्यू 180 है। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, हम अपने लिए चीज़ को सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। ठीक है, जहाँ पर पाए है वहाँ पर मैं 180 लिख दूँ, तो आपको जो एंगल है वो पता चल जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। तो इसको 3 पर डिवाइड करने के बाद 3 6 टाइम 18 होता है, और यहाँ पर भी आपके पास 60 आ जाता है, ठीक है। अब आपने cos 60 लेना है। cos 60 कहाँ पर है आपके पास, 1/2 ले लिया आपने, ठीक है। मगर यहाँ था स्क्वायर तो हमने स्क्वायर लिया। फिर sin 60 देख लो, sin 60 √3/2 है, ठीक है। फिर यहाँ भी स्क्वायर लिया, ये तो हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोगे, जब इंडिविजुअल स्क्वायर लोगे, चलें करके देख लेते, ऐसे भी आप सीख रहे हैं। तो ये देखिए 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास इस रेडिकल की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये 1/2 है, और बाहर जब स्क्वायर होने की वजह से ये 2 से कैंसिल होके आपको 3 दे देता है, और 2 टाइम 4। अब और कोई हल नहीं बनता सिवाय एलसीएम लेने के। तो डिनोमिनेटर में इत्तेफाक से वैल्यू सेम थी, तो हमने 4 ही एलसीएम रखा। आपके पास साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और आपके पास आ गया -1/2, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इसका आंसर निकल आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का आप 5th पार्ट देख लें, ठीक है। फिर वही बात कि जहाँ पर पाए होगा वहाँ पर आपने डिग्री में वैल्यू को लिखना है, क्योंकि आपने एंगल की वैल्यू यहाँ से ढूंढनी है। साइन 180/2, फिर कॉस 180/3, फिर कॉस 180/2, फिर साइन 180/3, ठीक हो गया। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा,
यहाँ पर आपको इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर आप इसको करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 90 हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 60 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 कहाँ पर है, जल्दी से देखें। साइन 91 है आपके पास। कॉस 60 कहाँ पर है, कॉस 60 1/2 है आपके पास। ठीक हो गया। कॉस 90 देख लें, ये आपके पास 0 है, और साइन 60 आपके पास, साइन 60 देख लो आपके पास √3/2 है। ये आपके पास 1/2 आ गया, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आपका आ गया 1/2। ठीक हो गया।